और संबंधित व्याकरण, वर्णमाला ये हमने देख ली है, और एक जो नियम इसमें है, नियम भी हमने देख लिया है। अब इसके पश्चात जो उदाहरण वाक्य हैं, उदाहरण वाक्यों को हम देख चुके हैं। उदाहरण वाक्य हमने बना करके देखे, प्रयोग करके देखे। अब इसके बाद में संस्कृत बनाओ जो वाक्य हैं वो हैं, उनको हमें देखना है। और उससे पूर्व हम ये अभ्यास 3 का थोड़ी सी आवृत्ति कर लेते हैं इसकी, और फिर उसके बाद में आगे का पाठ जो है वो संस्कृत बनाओ का प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं अहम। अहम अर्थात मैं। आवाम। आवाम अर्थात हम दोनों। आप लोगों को साथ में उच्चारण भी करना है। मैं बोलूंगा, आप भी साथ में बोलेंगे। वयम, हम सब। ये हैं सर्वनाम शब्द। और इसके बाद में रमा, लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता, लता, कथा। कथा, कहानी। कहते हैं ना, अरे कुछ तो कथा सुनाओ, कुछ तो कहानी सुनाओ। तो वही, तो कथा मतलब कथा, कहानी। क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल। पाठशाला। पाठशाला। विद्या। विद्या अर्थात विद्या। ये कितने हो गए? ये 10 शब्द हमारे हो गए। अब इसके बाद में ये जो ख वाला जो विभाग है, ये धातुओं का है। इसमें है आगम। आगम अर्थात आना। दृश्य। दृश्य अर्थात देखना। स्था अर्थात रुकना, बैठना। पा। पा अर्थात पीना। घ्रा। घ्रा अर्थात सूंघना। सद। सद अर्थात बैठना। तो हम बैठने के लिए हम कहते हैं ना, आप बैठिए, तो सीद। सीद। सद। सद जो है, सीदति शब्द बनता है सद से। तो सद। सद अर्थात बैठना, धातु हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ पर वर्णमाला को हमने देखा था, और वर्णमाला में यहाँ पर कुछ जो शब्द यहाँ के स्तर के जो दिए हुए हैं, ये जो कौमुदी के स्तर पर जो शब्दों का जो प्रयोग है, और जितना प्रारंभिक स्तर पर समझने के लिए आवश्यक है, उस प्रकार से उतने स्वर और व्यंजनों को यहाँ पर दिया हुआ है। संस्कृत व्याकरण में जब आप देखेंगे, तो व्याकरण में यहाँ पर 49 शब्दों का प्रयोग जो है वो दिया हुआ है। तो 49 वर्णों का यहाँ पर उल्लेख जो है यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन जब हम व्याकरण में देखेंगे और वर्णोच्चारण शिक्षा के माध्यम से जब हम शुरू करेंगे, तो वहाँ पर ये संख्या अलग है, वहाँ पर प्लुत का भी प्रयोग है स्वरों में। तो अभी तो हमें यहाँ के स्तर पर इन वर्णों को सीखना है, स्वरों में, व्यंजनों में, कुचुटुतुपु, और फिर उसके बाद में ये अनुस्वार हैं और विसर्ग हैं। अचहीनम परेण संयोज्यम, ये हमने देखा था, नियम संख्या 5। और इसमें जो नियम है वो क्या है कि ये जो अहम लगा हुआ है, ये माँ है, माँ के बाद में यदि अ हो तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, और मिल करके क्या है, संपूर्ण शब्द बना देते हैं। क्यों? म के बाद में यदि आगे स्वर हो, ये क्या है, व्यंजन है, हल है, तो हल व्यंजन के आगे यदि स्वर हो तो वो क्या हो जाता है, वो मिल जाता है, उसका क्या हो जाता है, जोड़ा बन जाता है। तो मिल जाएंगे आपस में, संधि हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, अहमद्य। और यदि यहाँ पर इधर तो हल है ही, व्यंजन है ही, और यदि बाद में भी व्यंजन हो तो फिर क्या होता है, फिर जुड़ेंगे नहीं, फिर माँ जो है वो ऊपर वहां पर अनुस्वार के रूप में जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमारे नियम यहाँ पर हो गए जी। इस पर अनीता जी।
और नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते। मुझे ये वर्णमाला में जो हमने ये ऊष्म वर्ण दिए, तो इसमें जो सीक्वेंस है, दंत्य सा पहले होगा या चाणक्य सा पहले आएगा? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कोई समस्या नहीं है, कैसे भी आप कर लीजिए। स, श अच्छा, और श, ये इस तरह से रहना है तीनों, दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य, सकार। ठीक। और इसमें री और री, जो छोटी री और बड़ी री, दोनों में पुस्तक में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों एक जैसी लिखे, री और री है। हाँ बोलने में हम लेते हैं तो ये लिखने में हाँ हाँ इसमें हाँ। कुछ नहीं, नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है इसमें। इसमें जो ये लेखन जो है, लेखन में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। और ये जो घुंडी लगी हुई है, तो घुंडी के नीचे जो एक और बनाना पड़ेगा, ये देखिए आप बोर्ड पर देखिए इसको। और जो दीर्घ री है उसमें क्या है आप देखेंगे, ये नीचे एक बार किया और इसमें दो बार किया, ये अंतर जो है दीर्घ रिकार में और हर्ष रिकार में रहता है। ये देख पा रहे हैं ना आप, है ना जी? जी जी अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अंतर रहेगा यहाँ पर, दो बार रहेगा ये। जी जी। शेखर जी, शेखर अग्रवाल जी। जी ओम आचार्य जी, जी ये जो नियम 5 है, हल हल व्यंजन से क्या मतलब, हल से क्या मतलब है? जी जी जी। व्यंजन। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है, थोड़ी सी इन्होंने प्रत्याहार की भाषा प्रयोग कर दी है। जो अष्टाध्यायी में जो हम पढ़ते हैं, ये हल, अयोड, रील, ऋक, एयोंग, अयौज, तो प्रत्याहार जो है ना, ये हल प्रत्याहार है। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, सारे व्यंजन जो हैं वो हल कहलाते हैं। इस तरह से इसका प्रयोग है। जी जी सर जी। और मैं ये कह रहा था, पुस्तक में भी ये री और दीर्घ री दिया हुआ है, जो 2 घंटे के साथ में पुस्तक में ठीक है। हाँ हाँ, मैं पुस्तक देख रहा हूँ, पुस्तक में तो ठीक है। तो ये इसमें पीडीएफ में ठीक नहीं है, इसका मतलब पीडीएफ में यहाँ पर ये जो मैंने अभी शेयर की थी पीडीएफ, उस पीडीएफ में ये ठीक नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसको पीडीएफ में संशोधित किया जा सकता है। बाकी पुस्तक में मैं देख रहा हूँ, पुस्तक में ठीक लिखा हुआ है, हर्स्वरी और दीर्घ री, तो उसमें दो बार नीचे जो है गया हुआ है, ठीक है जी। धन्यवाद जी। सुशीला रानी जी। आचार्य जी ओम। जी आचार्य जी, जब का वर्ग है, क ख ग घ मूंग है, तो इसको तो हमें जो बोलना सिखाया था वो अंगे बोलना सिखाया था। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे ही अभी जो बच्चों को भी जो सिखाते हैं विद्यालयों में, अब हमारी गुड़िया भी सीखती है, तो ये अंग अंग करवाते हैं उसमें। जी, तो अंगे ही बताया गया था। हाँ 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 हाँ, तो ये क्या है, मुझे याद आ रहा हाँ, तो ये जो, हाँ ये देखिए वो बैटरी लो हो गई थी उसकी, ठीक है। तो ये देखिए आप, इसमें जो ये जो है का खा गा गा ङा, तो ये जो ङा है, ये ङा, कोई भी व्यंजन इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी जो व्यंजन हो, कोई भी है ये तो क्या है, बोलने के लिए इसमें स्वर इसमें लगा हुआ है, नहीं तो बोलने में नहीं आएगा। तो जब व्यंजन को जब बोला जाता है, तो ये व्यंजन कैसा होता है, ये हलंत वाला ही होता है। व्यंजन का मतलब है हलंत। अब ये जो व्यंजन कहलाएगा, अब इसमें यहाँ पर स्वर को इंक्लूड करके नहीं कहेंगे वस्तुतः। ये तो क्या है, एक मोटी भाषा में यहाँ पर कह दिया भाई, का खा गा घा ना। तो जब हम अंग कहेंगे, तो अंग जब हम कहेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देख पा रहे हैं ना, बोर्ड पर लिखा हुआ है। जी जी जी। हाँ, तो इसमें तो आपने स्वर भी एक प्रयोग कर दिया, आ और ना भी प्रयोग कर दिया, तो दो वर्ण प्रयोग कर दिए ना, ये वर्ण कहाँ रहा, ये तो जी शब्द हो गया। हाँ, तभी अंग बना। तो ये तो शब्द हो गया ना जी, ये वर्ण कहाँ रहा। जी, जैसे विश्व, हाँ, अभी थोड़ा विश्वंग, सा समाधान चाहिए। विश्वंग स्वामी विश्वम जी को विश्वंग बोलते हैं ना हम। है जी। स्वामी विश्वम जी। हाँ, तो व का आ। तो स्वामी विश्वंग जी, तो स्वामी जी विश्वंग में इसमें स्वामी का तो अलग हो ही गया, जी का अलग हो गया, उससे तो जी कोई लेना देना ही नहीं है। ना ना। अब बचा विश्वंग, अब विश्वंग को जी अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, व
ई, श, व, अ और ङ, ये इसका डिवीजन हो गया। समझ रहे हैं? जी हाँ, तो अब ये इसमें भी देखेंगे तो ये जो आ है ये आ गा के साथ में नहीं है, ये वा के साथ में है। इसका जो जोड़ा है, इसका जोड़ा ये बनेगा। जी। ठीक है, ये तो अलग है ही, और ये यहाँ से ये हो गया, शुद्ध रूप हुआ हुनिया। ये हो जाएगा ङ ङ ङ ङ, क ख ग घ ङ ङ ङ, ऐसे। ठीक है, धन्यवाद जी। जी ये विश्वम वैसे भी लिख सकते हैं क्या? बा के ऊपर उनकी मात्रा गा, हम तो ऐसे लिखते आए हैं सर। हाँ, तो वो अब हिंदी में तो हिंदी में लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं। जी आप कहीं स्वामी जी महाराज का नाम जब देते हैं तो लोग इस तरह से लिख देते हैं, फिर उसको शुद्ध करवाना पड़ता है कि भाई ये लिखो। फिर वो कहते हैं अरे ये तो मिल ही नहीं रहा ये वर्ण तो हमको, ये तो विशेष स्पेशल वर्ण से लेकर के और फिर इसको करना पड़ेगा। तो गा जो है इसके स्थान पर यदि ग का प्रयोग हो रहा है तो फिर ये गलत है। आचार्य जी, क्योंकि अनुस्वार क्या है? अनुस्वार नासिक तो दिया हुआ है, चंद्र बिंदु, विसर्ग 2 बिंदु, अनुस्वार क्या है? हाँ, अनुस्वार जो बिंदी लगा देते हैं ना ऊपर, वही तो अनुनासिक लिखा हुआ है, 2 बिंदु 4 बिंदु बना हुआ है जी। जो अनुनासिक है वो तो 4 बिंदु बना हुआ है, हाँ तो अनुस्वार में क्या है? हाँ, अनुस्वार में ये जो केवल बिंदी रहती है, देखिए बोर्ड पर देखिए, जैसे अच्छा ये लिखा रामम, अब ये जो माँ के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, अच्छा, ये बिंदी है। हाँ, और ये क्या है, ये अनुनासिक है। राइट, ठीक है। अच्छा, एक एक हल व्यंजन वाले एक बार दोबारा बता दीजिए। हल व्यंजन आगे के क्वेश्चन मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हल जो है, हल अर्थात व्यंजन, ठीक है। तो ये क्या प्रत्याहार होता है हल। ये हम जब अष्टाध्यायी जब पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी में ये जो है प्रत्याहार के प्रयोग वहाँ पर आते हैं। आई ओण रील रिक ए ओंग आई औच हय अवरट लण, तो यम गणनम, तो ये जो पूरा जो प्रत्याहार है, अब इसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो इसमें जो हा है, हा से शुरू होकर के और ला तक के जो वर्ण हैं वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। ये जो सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, ये है। ठीक है अब ठीक है। जी। नहीं, वो तो मिल जाने वाला आपने बताया ना कि आगे से मिल के बना देते हैं। अच्छा, वो आप कैसे मिलाते हैं? मध्या, जैसे आप हम मध्या। आप पांचवा नियम पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो नियम में तो इस तरह से होगा ना, ये देखिए, जैसे ये वाला उदाहरण था यहाँ पर, वयमत्र, तो क्या बनेगा इसमें, वयम अत्र। तो इनका ये कहना है कि यदि पहले शब्द के अंत में यहाँ पर व्यंजन हो, ठीक है, यहाँ पर व्यंजन हो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ पर यदि स्वर हो, तो फिर क्या है, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, वयमत्र। ठीक है। हाँ जी, अच्छा। हाँ, अगर एक ये और बता दीजिए, व्यंजन में जो लास्ट वाले हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी? न, अना, या, ये और हाँ, न तो सेम ही बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि आजकल प्रयोग जो है ना, प्रयोग इसका बहुत कम है ना, और गलत तरीके से होता है, तो इसलिए लोग करते हैं। तो क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ ङ ङ, एक तो ये चकार का जो पांचवा वर्ण है वो क्या है, य य य, ङ य ग य ग य, अलग आ रही है ना ध्वनि। हाँ जी, ट वर्ण का ण ण ण ण, त वर्ग का न न, अब ण न ण न ण न, अलग अलग आ रही है ना ध्वनि। अच्छा, म, ये इस तरह से हो गया। तो ङ य ण न म व, ये व तो नहीं, ये इसमें ये आपके पांचों वर्ग हो गए। ठीक है।
हाँ जी, ठीक है। जी, राजवीर जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, ये मूल धाव तालु में थोड़ा सा हमसे समझाएंगे? बिल्कुल। दंत्य तो स्पष्ट हो ही गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब दांत के थोड़ा सा जो ऊपर है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये क्या है, ये तालु है। मैं चित्र भेज दूंगा आपको तालु का। और जब और ऊपर जाएंगे, वो क्या है, वो मूर्धा है। धन्यवाद जीभ, आचार्य जीभ जो है, ये जीभ है और ऊपर का हिस्सा है, तो जीभ यहाँ पर जिसे टच हो रही है, ये तो क्या है, ये तो मूर्धा है। ठीक है। अब जीभ, दांत है, दांत से जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, वो क्या है, वो तालु कहलाता है। जी। धन्यवाद आचार्य, समझ आ गया। जी जी। भरत छबलानी जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। ये डॉक्टर आपको डॉक्टर अंडरस्टूड लिवर फिनल जी, पूछिए। जी, वेद प्रिया जी। आचार्य जी, जो नियम संख्या अभी आपने 5 बताया, इसमें हल व्यंजन, क्या हल व्यंजन को हम हलंत वाला व्यंजन समझेंगे? हाँ, मतलब अ, व्यंजन हलंत वाला ही होगा। पर आचार्य जी, जैसे अभी हम राम शब्द को लेते हैं, उसका जो संबोधन है हे राम, तो व्यंजन वो हलंत वाला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे फिर हम? हे राम। वो तो क्या है, वो तो वहां पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर के बने हुए हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि भाई उसको क्या बोलेंगे, तो उसमें तो वो तो शब्द है। यहाँ तो वर्ण की चर्चा हो रही है। व्यंजन जो आचार्य है, जी, हल जो है, हल का मतलब क्या है, हल का मतलब है ये सारे व्यंजन का। अब यहाँ पर वैसे तो यही है मूल में, तो क, ख, ग, घ, यही है व्यंजन असल में तो। पर लेकिन ये उच्चारण में नहीं हो पाते ना, कैसे उच्चारण होगा, इसलिए इसमें क्या है, क प्लस अ बराबर क, तो ये उच्चारण हो जाता है। तो व्यंजनों को उच्चारित करने के लिए सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट किसका होता है, वो सपोर्ट स्वर का होता है। बिना स्वर के व्यंजन जो है, व्यंजन चल नहीं पाते हैं। आचार्य जी, पुस्तक में जो व्यंजन वर्णमाला में दिए हैं, उनमें हलन किसी में भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि म पूरा शब्द बन जाता है, वो थोड़ा सा प्राथमिक रूप से यहाँ पर चल रहा है ना, इसलिए है। ठीक है। नहीं तो क्या है, ये अलग हट करके ही प्रयोग होते हैं। अगर अगर ऐसा ही हो ना, बिल्कुल सीधा सीधा, का पूरा पूरा स्वर मिल करके ख, ग, घ, तो ये तो दो दो वर्ण हो गए। का मतलब क्या है, क में कितने वर्ण हैं, दो वर्ण हो गए क में। जी, क धन अ। हाँ, का धना, ऐसे। और आचार्य जी, अगर ये व्यंजन, अगर ये शब्द है म, इसमें हलंत नहीं है, तो उसकी संधि में ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे म में अ भी मिला है, हम्म तो राम फिर तो अत्र। फिर तो वो संधि के जो अन्य नियम हैं वो आएंगे अच्छा, भाई। और ठीक है। कौन सी संधि लगेगी उसमें, दीर्घ संधि लगेगी, वृद्धि लगेगी, गुण लगेगी, अयादि लगेगी, तो वो वाले नियम आ जाएंगे। यहाँ तो क्या है, इधर हलंत है और आगे माँ है, आगे आ है, आगे स्वर है, तो फिर बात है। इसलिए तो हल कहा है इन्होंने, हल व्यंजन। जी, ठीक है। जी, ठीक है जी। जी, शकुंतला, शकुंतला जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। यहाँ ये जो मिश्रित स्वर कहे हैं, ये किस प्रकार के हैं? मिश्रित क्यों कहा है इसको? अब वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है, इन्होंने लिखा हुआ है। बाकी तो ये मिश्रण वाला तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब यूं देखो तो फिर इस तरह से बनता है, अ धन ई बराबर ए, तो उस रूप में ये कहना चाहते होंगे। जी जी। ठीक। और अनुनासिक में अब जैसे ओ बनता है, म और या अब जैसे ओ बनता है, तो ओ कैसे बनता है, गुण हो करके बनता है, अ धन उ ओ, तो उस तरह से ये मिश्रित कहना चाहते हैं। जी जी, ये समझ में। जी।
और अनुनासिक में हम इनको ले सकेंगे क्या? ङ और ञ को? ना 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 ना। अच्छा, हाँ, अनुनासिक अलग ही है। तो ये क्या रामम कहलाएंगे? क्या? ये तो ये गा ङ गा या और ञ। ये तो वर्ण है, व्यंजन कहलाएंगे, ये व्यंजन है। अच्छा, व्यंजन कवर्ग कहलाएंगे। कवर्ग ठीक का कवर्ग का पांचवा वर्ण कहलाएगा। भाई ङ क्या है? ठीक ङ भाई कवर्ग का पांचवा वर्ण है, ऐसे ऐसे बोला जाएगा उसको। अच्छा, और ये क्या है जो बिंदी है, ये क्या है? ये अनुस्वार है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक। ठीक है। तो अनुस्वार एक ही है और अनुनासिक भी एक ही है। हाँ, एक एक ही, इनके कोई भैया भतीजे नहीं है, एक एक ही है। जी जी, धन्यवाद जी। जी हाँ जी। आगे थोड़ा पाठ देख लेते हैं, है ना जी। एक और ले लेते हैं, प्रेम कुमार जी, सचदेवा। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। और ये अभ्यास 3 जो है उसमें 7वां उदाहरण वाक्य है, अहम और अत्र अलग अलग लिखे हैं, तो इसको अभी तो ये समझा रहे हैं। अब आपको समझ में अब आपको समझ में आ गया तो आप उनको मिला करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अलग भी लिख सकते हैं, बस इतना ही पूछ रहा हूँ। हाँ, लिख सकते हैं, बाकी मिला करके भी। मिला करके ही लिखना चाहिए। हाँ, लिखना तो वैसे ही चाहिए, ठीक है, धन्यवाद। पर ये थोड़ा सा प्रारंभिक स्थिति में है। अब मान लो, अब जैसे अगला वाला है 8वां, तो मिला के कर रखा है ना, वयमत्र। अब व्यक्ति तो चक्कर में पड़ जाएगा ना, ये वयमत्र क्या चीज आ गई? वयम तो पढ़ा है, त्र पढ़ लिया, ये वयमत्र क्या आ गया? तो थोड़ा सा उसमें कठिनाई होती है प्रारंभिक, तो इस कारण से अलग पड़ा है। जी ठीक है, धन्यवाद। जी ठीक है जी, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हाँ जी, अनीता जी, कोई विशेष बात है तो? आचार्य जी, बस ये बोल रहा हूँ, ये 500 में लिखा है इसमें ब्रैकेट में कि यह नियम ऐच्छिक है, मतलब इच्छा, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। यह नियम, हाँ ठीक है, यह नियम ऐच्छिक है, मतलब ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख लो या वैसे भी लिख लो, दोनों तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐच्छिक है जी। तो अहम अद्य को अहम अद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें उदाहरण वाक्य हम देख ही चुके हैं। अब उदाहरण वाक्यों के बाद में हम यहाँ पर संस्कृत बनाओ वाक्य देखेंगे। तो संस्कृत बनाओ में पहला वाक्य जो है, ये हम देख ही चुके हैं, अहम आवाम वयम। तो अहम आवाम वयम कर्ता के अनुसार क्या होगा? कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, क्रिया बदलेगी। ये चीज हम देख ही चुके हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति है और कर्ता कोई सी भी लिंग में हो, क्रिया जो है, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन सारे नियमों को हम देख चुके हैं। अब इन सारे नियमों के आधार पर अब आगे के जो वाक्य हैं वो बनेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर तीसरे अभ्यास का पहला जो वाक्य है, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ का क्या बनेगा? मैं का मतलब अहम, और पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठसी। ठीक है ना जी? नहीं, तो क्या बनेगा ये? अहम पठामी। अब ठीक हो गया, अहम पठामी। चलिए आगे दूसरा वाक्य, मैं पाठशाला जाता हूँ। अब पहले तो किस तरह से, मैं स्क्रीन पर हिंदी भी है और संस्कृत भी है, तो पहले से ही लिखा हुआ रहता है तो दिमाग पे जोर थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, बना ही हुआ है, बस उसको बस बोलना ही तो है। अब थोड़ा सा लेकिन किताब भी खोलेंगे, देखेंगे, अभ्यास करेंगे, है ना, दिमाग पे थोड़ा थोड़ा सा जोर डालेंगे। तो चाहिए, बनाइए, बनाते हैं दूसरा, मैं पाठशाला जाता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का होगा अहम। ठीक है, अहम पाठशाला, तो पाठशाला।
अब इसमें पाठशाला जाता हूँ, पाठशाला क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगी, ऊपर बिंदी आ जाएगी, पाठशाला द्वितीय विभक्ति एक वचन। और ये किसकी तरह चलेगा, रमा की तरह, रमावत। तो अहम पाठशालाम और जाता हूं तो क्या हो जाएगा, गच्छावः। तो क्या हो जाएगा, गच्छामि, अहम पाठशालाम गच्छामि। ठीक है, इसमें ऊपर भी कर देंगे इसको, मकार को, तो ये हो जाएगा अहम। इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आगे तीसरा वाक्य, तीसरा है मैं खेल देखता हूं, मतलब खेलता नहीं हूं, देखता हूं। तो क्या हो जाएगा, मैं खेल देखता हूं। अब ये तो क्या है, ये एक वचन में ही बना रहे हैं यहाँ पर, तो सारे ही इसी तरह से बनेंगे। तो अहम क्रीड़ाम और मध्यम पुरुष एक वचन, तो अहम क्रीड़ाम पश्यामि, अहम क्रीड़ाम पश्यामि। चौथा वाक्य क्या बनेगा, मैं फूल सूंघता हूं। तो मैं, अहम फूल, फूल का क्या हो जाएगा, पुष्पम। अब एक ही फूल सूंघ रहा है, मैं फूल सूंघता हूं। अब कई सारे फूल हैं, उनको एक ही कह करके कहना चाह रहा हो, ठीक है, तो एक ही लेकर के चल रहे हैं इसमें अपन अभी। अहम पुष्पम, और क्या हो जाएगा, सूंघता हूं। तो सूंघने की क्या है धातु, घ्रा, हमने पढ़ी चुके हैं, घ्रा धातु है। ठीक है, अब घ्रा का जो रूप बनेगा, घ्रा का कैसे रूप बनेगा, जैसे पट धातु थी, तो पट धातु के कैसे बने थे, पठति, पठतः, पठति, पठतः, पठन्ति, ये रूप बने थे इसके। और पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब ये पट धातु के तो ये रूप बन गए इसमें, लेकिन घ्रा धातु के कैसे बनेंगे, घ्रा में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और क्या बन जाता है, जिघ्र। घा को क्या बन जाता है, जिघ्र। तो जिघ्र बन करके इसका प्रथम पुरुष क्या बनेगा, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि। अब ये वैसे ही चलेगा, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः, ऐसे ही बन जाएंगे रूप इसके। ठीक है ना जी, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। राजवीर जी तो बोल ही नहीं रहे हैं, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या जाएगा, सूंघता हूं, तो अहम पुष्पम, ये हो गया आपका प्रथम पुरुष, ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, और ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। तो ये जो है अहम पुष्पम जिघ्रामी, उत्तम पुरुष लग गया इसमें, ये चूंकि उत्तम पुरुष का ही पूरा चल रहा है अभ्यास, तो इसलिए अहम पुष्पम जिघ्रामी। अब आगे क्या है, मैं वहां से आता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं, अहम, वहां से, तो वहां से की संस्कृत क्या लिखी हुई है इसमें, ततः, अहम ततः, मैं वहां से आता हूं। तो आता हूं का क्या है, जाने का क्या है, जाने में गम धातु है, और आने में क्या है, आने में आ और लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आगम। गम धातु के रूप कैसे चलेंगे, गम धातु के रूप इसी तरह से चलेंगे, पठती की तरह। तो गम का क्या हो जाता है, म्यूट कर लीजिए, जब मैं कहूंगा तब बोलना है।
तो क्या बन जाएगा, ये गम का गच्छ हो जाता है। और जब गम का गच्छ हो जाता है तो क्या बनता है इसमें, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, और गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं ना, सभी अभ्यास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं वहां से आता हूं, तो क्या बन जाएगा, अहम ततः। अब जाने में गम है, आने में आगम है, तो आ और जुड़ जाएगा इन सब में, तो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो ये क्या जाएगा, आगच्छामि, अहम ततः आगच्छामि। स्पष्ट हो गया। ठीक है, और जिनको स्पष्ट ना हो वो तुरंत बता दिया करें उसी समय, हैंड रेज करके। ठीक है, आगे, अहम ततः आगच्छामि। अब आगे छठा वाक्य, छठे में क्या है, मैं यहां बैठता हूं। हाँ जी, जेपी शर्मा जी। मेरी दो है, एक तो आपने जब भी देखता हूँ तो दृश्यामी भी कर सकते हैं क्या हम? कहाँ पे? दृश्यामी, जो अभी मैं खेल देखता हूँ, हम क्रीड़ाम दृश्यामी, दृश्य लिखा है ना, मैं खेल देखता हूँ, तीसरे वाले में। अच्छा, तो क्या बनाया है इसमें, अहम क्रीड़ाम पश्यामि। तो इसमें क्या है, ये जो दृश्य धातु है इसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो जैसे ये पठ धातु थी, दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर, ये पठ धातु है, पठ के हमने बनाए। गम धातु है, गम के हमने बनाए, गम का क्या बन गया, गच्छ बन गया। ग्रह का जिग्र बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो दृश्य धातु है, दृश्य धातु का क्या बन जाता है, पश्य बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्ष, गम का गच्छ किया, ऐसे दृश्य का पश्य हो गया। हाँ, पर ये कैसे पता पड़ेगा हमें, याद करना पड़ेगा ये? अभी तो बस, अच्छा ठीक है। इसको कहते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं घोंटा लगाना, इसको तो घोंटा ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा इसमें। तो पश्यति जी, ऐसे जिगृति भी ऐसे ही हुआ होगा शायद। ये मेरा अगला क्वेश्चन ये था, का जिगृ भी ऐसे ही हुआ होगा जैसे ये पश्च हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इसमें व्याकरण के नियम लगते हैं, और व्याकरण के नियम लग करके इनमें फिर क्रिया होकर के, व्याकरण की क्रिया होकर के फिर ये बन जाता है इस तरह से। हाँ, क्योंकि ये अभी हम अष्टाध्यायी क्रम से जो व्याकरण है वो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। अभी तो हम प्रारंभिक रचनानुवाद पढ़ रहे हैं कि हमें प्रारंभिक जो स्थितियां हैं उनका पता लग सके, कैसे, है ना, शब्द कैसे वाक्य बनते हैं, वाक्यों के अर्थ क्या हैं, शब्दों के अर्थ क्या हैं, धातुएं क्या क्या हैं, उनके रूप क्या हैं, है ना, संधि क्या है, ये सब सारी चीजें। क्यों, इससे कम से कम परिचय तो होगा ना हमारा। तो एक बेसिक जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हमारा इससे बन जाएगा। और फिर इसके पढ़ने के बाद में आगे और स्थिति और सामर्थ्य, समय, अनुकूलता आदि हो तो वो सारे ग्रंथ भी पढ़े जा सकते हैं जी। तो दृश्य का क्या हो गया, पश्य, और पश्य से फिर बनेंगे रूप हमारे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, इस तरह से ये आगे रूप चलेंगे। हाँ जी, आगे देखते हैं छठे में। छठे में कह रहे हैं मैं यहाँ बैठता हूँ। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तो अहम यहाँ, अत्र, और बैठता हूँ। यहाँ की संस्कृत क्या है, अत्र, अत्र, तत्र, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहाँ। ठीक है, यहाँ आके बैठो, तत्र मतलब वहां। तो मैं यहाँ
और बैठता हूं, तो बैठने की संस्कृत क्या है? बैठने की क्या लगा लेंगे? सद धातु का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। और जब हम सद धातु का प्रयोग करेंगे तो सद का क्या हो जाता है? सद का सीध हो जाता है। और फिर इसके रूप चलेंगे तो कैसे चलेंगे? अब जैसे पठ था तो वैसे ही अब सीध हो गया, बस जैसे पठ में कर रहे हैं वैसे सीध में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सीदति, सीदतः, सीदन्ति, सीदसि, सीदतः, सीदथ, सीदामि, सीदावः, सीदामः, ये बनेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गए। अब जब ये हैं तो फिर क्या बनेगा? अहम अत्र सीदामि। अब अगर मान लो कोई ये कहे कि हम तो सीध सद धातु का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तो स्था धातु का प्रयोग करेंगे, तो स्था से हो जाएगा। तो स्था का क्या परिवर्तन हो जाएगा? स्था का क्या हो जाता है? तिष्ठ हो जाता है। स्था किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्था जो है वो तिष्ठ के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो तिष्ठ के अंदर परिवर्तित होकर के ये क्या बनेगा? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः, ये हो गया आपका। और इसमें आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल अभी आपको दिखेगा स्क्रीन। जी जी अच्छा लिख रहा है हमें तो। जी, ऐसे नहीं बोलना है बीच में। जी, अब ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है, दूसरी स्क्रीन। अब इस स्क्रीन में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला से ऊपर ये नियम था तीसरा। अब इस तीसरे नियम में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है लट, इसको एक बार देखिए। यहाँ पर तीसरा जो नियम है, लट, लोट, लंग, विधिलिंग में इन धातुओं के ये रूप होते हैं। ठीक है, गम से क्या बन गया? अब यहाँ पर ये तो आगे आएगा, ये जो पंक्ति है इस पंक्ति के अनुसार नीचे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि भाई आगे ये विषय आएगा, इसको हम देखेंगे। जो लकार हैं वो लकार इस तरह से होते हैं। लेकिन अब इसमें ये जो पंक्ति है आगे की, ये हमें ध्यान देने की योग्य है। क्या कि गम जो धातु है, गम धातु का क्या बन जाता है? गम का गच्छ बन जाता है। और गच्छ बन करके गच्छति की तरह रूप चलते हैं। अभी इन्होंने लोट नहीं दिया, आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब क्या है? उसी तरह से और चलेंगे, लोट चलेगा, लंग चलेगा, विधिलिंग चलेगा। अब है आगम, आगम का क्या हो जाएगा? गम का गच्छ हो जाएगा, आ लग जाएगा तो आ गच्छ। और आगच्छ से क्या बन जाएगा? आगच्छति। इसी तरह से ये जो दृश्य है, दृश्य का क्या बन जाएगा? पश्य। पश्य का क्या बन गया? पश्यति। और स्था, यहाँ पर स्था लिखा हुआ है, स्था का क्या बन जाएगा? तिष्ठ। और तिष्ठ से क्या बन जाएगा? तिष्ठति। पा से क्या हो जाएगा? पिप और पिबती। ये परिवर्तन होंगे। अभी लग रहा होगा अरे कितने परिवर्तनों को याद रखना पड़ेगा, लेकिन इन्हीं का ही प्रयोग बार बार होगा, अनेकों बार होगा, तो ये बहुत सहजता से याद हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और आगे कह रहे हैं घ्रा, घ्रा का क्या हो जाएगा? जिघ्र, तो क्या हो जाएगा? जिघ्रति। सद, सद का क्या हो जाएगा? सीद, सीद का क्या हो जाएगा? सीदति। और लिट में गम आदि ही रहेगा। ये आगे देखेंगे लिट का क्या कॉन्सेप्ट है। कहीं कहीं इन अन्य में तो परिवर्तन होता है, लेकिन लिट, लिट, लिट अर्थात ये भविष्यत काल, तो लिट लकार में परिवर्तन नहीं होता है गम धातु में, तो कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे। और अभी तो लट लकार है, और लट लकार में ये जो धातुएं जो ऊपर दी हुई हैं, इन धातुओं में किस तरह से होगा, तो ये हमने देखा। आगम, गम को गच्छ हो जाता है, आगम को आगच्छ हो जाएगा, दृश्य को पश्य हो जाएगा, स्था को तिष्ठति हो जाएगा, पा को पिब हो जाएगा, पिबती हो जाएगा, ग्रह को जिग्र हो जाएगा, जिग्रति, और सद को सीद, सीदती। इस तरह से ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, वाक्य देखिए।
तो हमने यहाँ तक ये देख लिया था। अब आगे जो वाक्य है, अहम अत्र सीदामि, अहम अत्र सीदामि, या फिर अहम अत्र, अब था का तिष्ठ हो गया तो क्या बन जाएगा ये, अहम अत्र तिष्ठामि, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ, तिष्ठामि, तो ये हो गया आपका तिष्ठामि, अहम अत्र तिष्ठामि। जी मुनि अक्षता जी। हाँ, ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपने धातु बताई है, इसका रुकना, इसके कैसे रूप चले आपकी आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ हाँ जी 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 बताएं। हाँ, ये इस्था जो है रुकना, इसके रूप की तरह चलेंगे, सीधी की तरह चलेंगे, इसके रूप वही पट की तरह ही चलेंगे, वही ठीक है, पट की तरह, सीध की तरह, ये सब एक ही तरह के हैं। तो ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है अभी, ये देखिए इधर बोर्ड पर, ये हो गया तिष्ठ, स्था का तिष्ठ बन गया, और तिष्ठ जो है वो तिष्ठ इसी तरह से बन जाएगा। ठीक है, आगे, अब आगे कह रहे हैं, ये छठा वाक्य हो गया। अब सातवां वाक्य कह रहे हैं, मैं लता देखता हूं। सातवां वाक्य मतलब मैं लता को देखता हूं। अब लता कौन है? लता महिला भी हो सकती है, या फिर लता जो है, जो बेल जो होती है उसको भी तो लता बोलते हैं, तो वो भी लता हो सकती है। तो कह रहे हैं मैं लता को देखता हूं, तो मैं का मतलब अहम, और लता को कर्म हो गया, तो कर्म होने के कारण से उसमें क्या बन गया, अहम लताम देखता हूं, पश्यामी। अब क्या हो जाएगा, दृश्य धातु है देखने में, तो दृश्य का क्या हो जाएगा, दृक दर्शन शक्ति, दृश्य देखना है ना, तो दृश्य क्या हो जाएगा, पश्य हो जाएगा, पश्य से पश्यामी, तो अहम लताम पश्यामी। अब यहां पर लता है, ठीक है, अब किसी को लता पसंद नहीं आई, अब वो रमा को देखना चाहता है, तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, है हाँ जी अनीता जी, अनीता फोगाट जी, क्या आ जाएगा इसमें, रमा, रमा, रमाम। ठीक है, चीज वही चलेगी, अहम रमाम पश्यामी। और कोई रमा को ना देखना चाहे और कोई बालिका को देखना चाहे, तो फिर क्या जाएगा इसमें, अहम बालिकाम पश्यामी। तो कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन जो है उसमें आती। आगे आठवां वाक्य कह रहे हैं, मैं जल पीता हूं। तो पीने वाला कौन हूं, मैं हूं, जल पी रहा हूं, जल कर्म बन जाएगा, अहम जलम, और इसमें क्या आ जाएगा भाई, पीता हूं है, तो क्या आ जाएगा, पिबावह। ठीक है, ठीक है ना जी। संतोष गोयल जी। जी हाँ जी संतोष जी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए जी। अहम जलम अहम पिबामी, पिबामी, पिबामी क्यों आएगा, प्रथम वचन है ना, प्रथम वचन है, एक ही पी रहा है इसलिए पिबामी, तो एक वचन है इसलिए पिबावह जो है वो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दो होते तो पिबावह आता, और दो होते तो यहाँ क्या आ जाता फिर अहम के स्थान पे, वयम, अहम युवाम, युवाम, कोई ना कोई सा तो आएगा, कोई ना कोई सा तो आएगा ही आएगा है, सहतौते तुम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, अहम आवाम आएगा, आवाम आएगा,
नहीं नहीं कोई बात नहीं जी। आवाम जलम पिबामी, अब ठीक हो गया ना जी। पिबावह, तो आवाम जलम पिबावह, ठीक है। अब इसमें आगे नवा वाक्य तो कह रहे हैं मैं सत्य बोलता हूँ। देखो कितना अच्छा आदमी है, सत्य बोल रहा है। अहम, तो मैं सत्य बोलता हूँ, अहम सत्यम, और अहम सत्यम क्या हो जाएगा, वद धातु है, ठीक है। तो वद वद धातु के रूप जो है वो वदती, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदथ, वदामि। तो क्या हो जाएगा, अहम सत्यम वदामि। आगे 10वां वाक्य, 10वां वाक्य आगे। तो 10वें वाक्य में क्या है, हम दोनों कहाँ से आते हैं। हम दोनों पहले तो एक वचन में था, अब यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो द्विवचन में क्या आएगा, हम दोनों कहाँ से आते हैं, तो हम दोनों आवाम, हम दोनों कहाँ से, तो कहाँ से की संस्कृत क्या लिखी हुई है, देखो आप 20वां शब्द देखो, तीसरे अभ्यास का 20वां शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, कुतः। तो आवाम कुतः, मैं कहाँ से हो, हम दोनों आवाम कहाँ से आते हैं। तो आने की क्या संस्कृत बनेगी, आने की संस्कृत क्या होगी, जाने की क्या होगी, जाने की गच्छति, और आने की आव लग जाएगा आगच्छति। और क्या है ये, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और द्विवचन। तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा आगच्छति का, आगच्छावः, आवाम कुतः आगच्छावः। हम दोनों कहाँ से आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे। अब आगे 11वां वाक्य, 11वां वाक्य, हम दोनों वहां से आते हैं। हम दोनों, तो क्या हो जाएगा, अब तो सब में, अब क्योंकि द्विवचन का प्रयोग है तो आवाम ही लगेगा। और कहाँ से में पहले की तरह कुतः, आवाम कुतः, हम दोनों कहाँ से आते हैं, आगच्छावः। क्या लिखा हुआ है, अच्छा कहाँ से तो पहले हो ही गया, इसमें तो क्या है वहां से है। तो वहां से की क्या संस्कृत है, तो देखिए अभ्यास 3 के जो शब्द हैं उन शब्दों में आप देखिए, ये है आपका ग वाले विभाग में इतः के बाद में ततः लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, कुतः नहीं आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, कहाँ वाला तो पहले हो ही गया, इसमें क्या आएगा, ततः। आवाम ततः आगच्छावः, हम दोनों वहां से आते हैं। और कोई ये कहे कि यहां से आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें ततः के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां से। तो यहां से की संस्कृत देखिए तो क्या हो जाएगा, इतः आवाम, इतः आगच्छावः, ठीक है। अब आगे, अब हम दोनों जल पीते हैं। अब इसको प्यास लग गई है, इसको जल पीना है। तो हम दोनों में क्या हो जाएगा, आवाम, हम दोनों जल पीते हैं तो जलम, और पीते हैं तो क्या हो जाएगा, पिबावः, पिबामी, पिबावः, पिबामः, ठीक है। पिबामी, पिबावः, पिबामः। तो आवाम जलम पिबावः। आगे 13वां, हम दोनों राजा को देखते हैं। हम दोनों, तो वही आ जाएगा आवाम, अहम, आवाम, वयम। तो आवाम आ गया, हम दोनों राजा को, तो राजा को में क्या हो जाएगा, कर्म बन गया। तो नृपः, द्वितीय विभक्ति एक वचन नृपम, तो आवाम नृपम और पश्यावः।
स्पष्ट हो गया। आवाम नृपम पश्यावह। कोई अस्पष्टता हो तो वहीं पर हैंड रेज करके आप बता सकेंगे, उसका समाधान उसी समय करने का प्रयास रहेगा। आगे 14वां वाक्य, हम सब विद्या पढ़ते हैं। तो हम सब में क्या जाएगा? वयम। हम सब, अहम, आवाम, वयम। हम सब विद्या को पढ़ते हैं, तो विद्या क्या हो गई? विद्या कर्म बन गई। तो अहम वयम विद्याम, हम सब विद्या पढ़ते हैं। अब ये क्या आ जाएगी? अब ये बहुवचन वाले वाक्य आ गए। तो वयम विद्याम, हम सब विद्या पढ़ते हैं। तो पठामः, वयम विद्याम पठामः। आगे 15वां, वयम विद्याम पठामः। आगे 15वां वाक्य कह रहे हैं, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो हम सब का क्या जाएगा? वयम। ईश्वर को, तो ईश्वर का क्या जाएगा? ईश्वर। कर्म है तो इसलिए क्या बन जाएगा? ईश्वरम। वयम ईश्वरम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने की धातु क्या है? नम। नम के रूप चलेंगे तो नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि। और इधर जब उत्तम पुरुष देखेंगे तो नमामि, नमावह, नमामः। तो वयम ईश्वरम नमामः, हम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। ठीक है। 16वां कह रहे हैं, हम सब फूल सूंघते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं मिलकर के फूल सूंघ रहे हैं। हो सकता है एक ही फूल हो, खुशबू बहुत तेज हो, है। तो हम सब मिलकर के एक फूल जो है वो सूंघ रहे हैं। तो वयम पुष्पम, फूल सूंघते हैं। ये क्या हो गया? जिघ्रामी। ठीक है ना? जिघ्रामी हो गया ना? वयम पुष्पम जिघ्रामी। नहीं, जिघ्रामी नहीं, जिघ्रावः। जिघ्रावः भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जिघ्रामः। तो ये कर लीजिए। तो वयम पुष्पम जिघ्रामः। आगे 17वां वाक्य कह रहे हैं, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। तो हम सब मिलकर के रक्षा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वयम, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। वयम बालिका की, बालिकाम रक्षा करते हैं। ये क्या है? ये क्रिया है। रक्षा करना क्रिया है, इसलिए बालिका क्या बन गई? कर्म बन गई। तो वयम बालिकाम और रक्षामः। ठीक है। वयम बालिकाम रक्षामः। आगे तो ये क्या हो गए? ये हमारे यहाँ पर संस्कृत बनाव वाला कॉलम जो है वो पूरा हो गया।